मोइचिरो तोकितो 9 हसीरा में से सबसे कम उम्र का हसीरा है, जिसका उम्र सिर्फ 14 साल। मोइचिरो हसीरा बनने से पहले अपने फैमिली के साथ रहता था, जहाँ पे वो और उसका भाई और उनके पेरेंट्स थे। जब वो 10 साल के थे तभी उसके मदर किसी बीमारी की वजह से मर जाता है और उसके फादर भी जब मेडिसिन लेने जाता है तब बहुत स्टॉर्म होने की वजह से माउंटेन क्लिफ के नीचे गिर जाता है। उसके बाद वो और उसका भाई दोनों ही इतने सोते उम्र में खुद से ही रहने लगे। एक दिन उनको कागुया ओबायाशी की वाइफ उन ट्विंस को डीमन स्लेयर बनने के लिए इनवाइट करने आता है, क्योंकि वो दोनों प्रीवियस डीमन स्लेयर हसीरा के डिसेंडेंट्स थे। जहाँ पे मोइचिरो तो एक्साइटेड हो जाता है, पर उसका भाई उचिरो उनके ऑफर को रिजेक्ट कर देता है ताकि वो और उसका भाई मोइचिरो जिंदा रहे, क्योंकि भाई डीमंस को मारना मतलब मौत के मुंह में हाथ डालना। पर फिर भी वो लोग उन दोनों ट्विंस को बार बार विजिट करता रहता है, बट हर बार उचिरो उनको मना कर देता है। बट एक रात उनके घर में एक डीमन आ जाता है और जब उचिरो मोइचिरो को बचाने के लिए डीमन के आगे आ जाता है तब उचिरो अपना एक हाथ खो देता है और ये देख के मोइचिरो बहुत ही गुस्से में आ जाता है, जहाँ पे वो उस डीमन को हाथ में जो आए उससे ही डीमन को बुरी तरह से घायल कर देता है। बट वो डीमन तब भी नहीं मरता। बाद में जब सन निकल आता है तब वो डीमन मरता है। उसके बाद मोइचिरो अपने आप को मुश्किल से अपने घर के अंदर ले जाता है, जहाँ पे वो देखता है कि उसकी ब्रदर प्रे कर रहा है ताकि मोइचिरो जिंदा रहे, और ऐसे ही मोइचिरो का भाई उचिरो मर जाता है। और उसके बाद डीमन स्लेयर क्रू आके मोइचिरो को बचा लेता है और बहुत ही घायल होने की वजह से मोइचिरो अपना याददाश्त खो देता है, जहाँ पे वो पुरानी लाइफ को छोड़ के एक डीमन स्लेयर बन जाता है। मोइचिरो की स्ट्रेंथ और इंटेंस ट्रेनिंग की वजह से वो सिर्फ 2 महीनों में ही हसीरा बन जाता है, जो कि उसकी उम्र का पहला होता है जो उसने कम उम्र में ही हसीरा रैंक को अचीव किया था। और हसीरा बनने का सिर्फ 2 ही उपाय है। पहला, आपको 50 डीमंस को मारना पड़ेगा और दूसरा, आपको 12 किजुकी की एक मेंबर को मारना पड़ेगा। और हमें नहीं पता कि मोइचिरो ने कौन सा मेथड अपनाया है, पर 2 महीनों में ही इतने सारे डीमंस को मारना या फिर 12 किजुकी को मारने जितना पावरफुल बनना इज नॉट इजी। और क्योंकि वो अपनी मेमोरीज को खो चुका था तो वो अपने पर्सनालिटी को भूल के उसके भाई की पर्सनालिटी को ले लेता है। मोइचिरो काफी पावरफुल और स्किल कॉम्बैटेंट है। उसकी उम्र इतने कम होने के बाद भी वो अपने आप से भी बड़े डीमन स्लेयर को इजीली बीट कर देता है, जैसे कि तांजीरो और गानिया। जब मोइचिरो अपने डीमन स्लेयर मार्क को अवॉइड कर लेता है तब वो अकेले ही अपर रैंक 5 को हरा देता है। जब वो अपने डीमन स्लेयर मार्क को अवॉइड करता है तब उसकी बॉडी की टेम्परेचर 39 डिग्री तक पहुंच जाता है और उसकी हार्ट रेट 200 बीपीएम की बायन चला जाता है। मार्क की वजह से उसकी ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों एबिलिटीज काफी ज्यादा बढ़ जाता है और उसके मार्क की वजह से डीमन की पॉइजन्स भी उसकी बॉडी को कुछ नहीं कर पाता। बट जब वो मार्क वैनिश हो जाता है तब वो पॉइजन उसको वापस से इफेक्ट करने लगता है। मोइचिरो की बॉडी और उम्र 16 होने के बाद भी उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस काफी ज्यादा होता है। जब तांजीरो तोकितो को बचाने के लिए मोइचिरो की हाथ पकड़ लेता है तब वो उसकी हाथ को हिला भी नहीं पाया था। मोइचिरो का स्वॉर्ड्समैन स्किल भी काफी अमेजिंग है, जिसको कोकोशिबो, जो कि करंट टाइम का सबसे पावरफुल स्वॉर्ड्समैन है, वो भी उसकी स्वॉर्ड्समैन स्किल को देख के इम्प्रेस हो जाता है और वो यूरिसी टाइप 0 डॉल को भी ओवर पावर कर लेता है, जिसके पास टोटल 6 आर्म्स होते हैं। और हमें पता है कि मोइचिरो मिस ब्रीडिंग करता है और वो उसकी जेनरेशन का मोस्ट स्किल्ड मिस ब्रीडर है और इस ब्रीडिंग स्टाइल को हमने उसको 7th फॉर्म तक यूज करता हुआ देखा है। मोइचिरो एक स्टैंडर्ड साइज का निचिरिन कताना यूज करता है, जिसको वो उसकी मार्क की वजह से उस स्वॉर्ड को ब्राइट रेड कलर का बना पाता है। जब ये होता है तब डीमंस को स्लाइस करने पर उनकी रीजनरेशन स्पीड स्लो हो जाता है, जो कि उसको अपर रैंक के साथ फाइट करने में हेल्प करता है। और मोइचिरो कोकोशिबो के साथ फाइट में वो भी ट्रांसप्लांट वर्ल्ड को देखने की एबिलिटी को अवॉइड कर लेता है, जिससे वो किसी के भी बॉडी के अंदर मसल्स, ब्लड फ्लो और जॉइंट्स की मूवमेंट को देख सकता है। तो ये था मोइचिरो तोकितो के ऊपर फुल एक्सप्लेनेशन। तो आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।